बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद शाह, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि टाइम पीरियड के बारे में था, मास अटैच टू अ स्प्रिंग। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 6.0 मीटर लॉन्ग ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। The acceleration due to the gravity on the surface of Mars is 3.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमें यह सवाल दिया गया है कि एक पेंडुलम जो कि मार्स के सरफेस पर है, मार्स पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मार्स का, वो हमारे पास कितना है? 3.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये जो लेंथ हमें दिया गया है जिससे हम लोगों ने पेंडुलम को बांधा है, ये हमारे पास कितना है? ये हमारे पास है 6.0 मीटर। और मार्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मार्स इसको अपनी तरफ कितने ताकत से, कितने फोर्स से इसको खींच रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? ये हमारे पास है 3.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है मार्स का। अब हम लोगों ने इसका क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास डेटा है। डेटा में हमें दिया गया है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू, इसको हम लोग स्मॉल एल से शो करते हैं, और ये हमारे पास है 6.0 मीटर। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मार्स का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ऑन द सरफेस ऑफ मार्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग शो करते हैं स्मॉल जी से, और यह में दिया गया है 3.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, जो कि टी है और ये अननोन है। और इसी तरह हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू स्मॉल एफ इज इक्वल टू अननोन। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड। क्योंकि जैसे ही हमें टाइम पीरियड मिल जाए तो हम उसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट जैसे कि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला है हमारे पास, वो है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम लोगों ने क्या करना है? सिंपल जितने वीडियोज़ हमें मिल गए हैं उनको इसमें
पुट करना है। तो हमारे पास क्या है 2 पाई स्क्वायर रूट एल हमारे पास कितना था 6.0 मीटर डिवाइडेड बाय 3.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब एक जैसी क्वांटिटी हो अप डाउन तो हम क्या करते हैं उसको एक दूसरे के साथ कैंसिल कर लेते हैं। ये जो s का स्क्वायर है माइनस ये ऊपर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा। और ये जो 6.0 है इसको जब मैं 3.71 पे डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास कितना बनता है, ये मेरे पास बनता है 1.617 और ये सेकेंड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो स्क्वायर है वो प्लस में आ जाएगा। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 2 पाई के साथ। 2 पाई मैंने यहाँ पर नहीं लिखा तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 पाई के साथ। 2 पाई की जो कीमत है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3.142। ये हमारे पास पाई की कीमत है। अब इसको तो हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 6.284 मल्टीप्लाइड बाई 1. अच्छा, इसका मुझे स्क्वायर मालूम करना है क्योंकि उस स्क्वायर से फिर मैं क्या करूँगा इसको कट करूँगा। ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है तो इसका जो स्क्वायर है वो मेरे पास क्या है, इसका स्क्वायर मेरे पास है 1.27 का जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1.617। तो इन दोनों का स्क्वायर है तो मैं इन दोनों के स्क्वायर को इकट्ठा करके लिख सकता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6.284। दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा कि 1.27 सेकेंड्स होल का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है इसको हम लोगों ने क्या करना है, इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल करना है, ठीक है। और हमारे पास ये आ जाएगा कि 6.284 मल्टीप्लाइड बाई 1.27 सेकेंड्स। मैं जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.99 सेकेंड्स। ये इसका क्या है, टाइम पीरियड है। अब हम लोगों ने क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि नाउ फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। और हमारे पास एक फार्मूला है एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/T। F जो है वो बराबर है 1/T के। तो अब T की जगह हम लोगों ने T की जो कीमत हम फाइंड आउट कर चुके हैं उसको सिंपल हम लोगों ने पुट करना है। तो ये आ जाएगा 1/7.99 सेकेंड्स। मैं जब 1 को 7.99 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है कि F इज इक्वल टू 0.125। ये सेकंड यहाँ पर हमारे पास इसका जो पावर है वो प्लस है, ये जब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो पर सेकंड है हमारे पास, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग हर्ट्ज लिख सकते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी की क्या है, यूनिट है। ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का क्या है हमारे पास, हर्ट्ज है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू 0.125
125 हर्ट्ज़, ये इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया सिंपल पेंडुलम का, जो कि मार्स पर था। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।